सुप्रभात साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद हमारे देश के सेनाओं ने अपना बल दिखाया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई कि तुम्हारी औकात क्या है। और POJK यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ पर जो आतंकी ठिकाने थे उन ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया गया। जहां पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की साहस को सलाम कर रहा है, उनकी साहस को सलाम कर रहा है, वहीं पर हमारे देश के मध्य प्रदेश से आने वाले भाजपा के एक मंत्री एक ऐसा बयान देते हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर उन्होंने क्या ऐसा बयान दिया, तो चलिए आप लोगों को मैं वो बयान सुनाता हूं कि उन्होंने क्या बयान दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो अभी आप लोगों ने सुना कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक मंत्री, उनका बयान इस तरह का है। जहां भारत के लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को सलाम कर रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं और उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस तरह भाजपा का जो प्रोपेगेंडा था, एक जो साजिश की जा रही थी कि उस हमले को, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ था, उस हमले को हिंदू मुसलमान में विभाजित करने की जो कोशिश की जा रही थी, वही कोशिश अब भी जारी है। उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भाजपा के लोग थे, और मैंने भी इस खबर को दिखाया था कि भाजपा के लोग जो थे वो चर्चा कर रहे थे इस बात की कि उन्होंने जात नहीं पूछा बल्कि धर्म पूछा, और धर्म पूछकर उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल किया, हत्या किया। लेकिन जब एक मुसलमान लड़की, एक मुसलमान की बेटी, हमारे देश की शान कर्नल सोफिया कुरैशी ने उसका जवाब दिया, उन्होंने साबित किया जो लोग जो साजिश कर रहे थे भारत को हिंदू मुसलमान में बांटने की, उनकी साजिश कहीं ना कहीं विफल हो रही थी। अब इसी पर जो विजय शाह हैं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि देखो मोदी जी ने उनकी ही बेटी, उनकी ही बहन को भेजकर, उनकी ही बहन यानी कि आतंकवादियों की ही बहन को भेजकर और उनको मजा चखाया, उनको सबक सिखाया। अब वो इस बात पर माफ़ी भी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जोश में हमने ऐसा बोल दिया। जोश में आप कुछ भी बोल देंगे क्या? इसी दिन के लिए आप लोगों को लोग वोट देते हैं और वोट दे के आप लोगों को चुनते हैं कि ताकि आप कुछ भी बोल दें। बोलने से पहले एक बार सोचे भी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ। क्या इसीलिए आप लोगों को ये देश के लोग चुनकर भेजते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में? क्या इसीलिए भेजा जाता है आप लोगों को कि जब हमारा देश कोई साजिश के तहत, किसी के प्रोपेगेंडा के तहत, किसी के साजिश के तहत जब हमारा देश बट रहा हो, तो क्या आप उस आग में घी डालने का काम करेंगे या उस आग को बुताने का काम करेंगे, बुझाने का काम करेंगे? लेकिन ये हमारे जो मंत्री जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनकी ही बहन, यानी आतंकवादियों की ही बहन, वो बहन जो है वो हमारी बहन है, हम भारतीयों की बहन है। और उन्होंने जो साहस जो दिखाया है उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ।
मैं दिल से सलाम करता हूं उनको। उनके उस साहसिक कदम को मैं दिल से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और हर भारतीयों को करना चाहिए और हर भारतीयों को उन पर नाज भी है। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं, जिनके वजह से हमारा जो एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता जो है, उस अनेकता में एकता को ये हमेशा तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और उसका ताज़ा तरीन उदाहरण जो है वो आप मध्य प्रदेश के इन मंत्री के बयान के बाद आप देख सकते हैं। इस बयान पर बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया जो है वो आया है। इस बयान पर नेहा सिंह राठौड़, जो उत्तर प्रदेश की एक लोक गायिका हैं, उनका भी बयान सामने आया है। आप लोग उनके बयान को सुने। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों ने नेहा सिंह राठौड़ के बयान को सुना। उन्होंने जो कहा विजय शाह को, उन्होंने जो विजय शाह को कहा उस बात को अभी आप लोगों ने सुना। अब कांग्रेस के द्वारा उनके जो आवास है, विजय शाह का जो आवास है, उस आवास को कालिक पोता गया, उनके नेम प्लेट पे कालिक पोता गया और उनके जो मेन गेट था, उनका घर का आवास का जो मेन गेट था, उस मेन गेट को भी कालिक पोता गया, उस मेन गेट पे भी कालिक लगाया गया। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। और उसके बाद उन पर अभी तक इस घटना के होने के बाद उन पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया गया था। लेकिन जब जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद से उन्होंने संज्ञान लिया और खुद से उनको संज्ञान लेना पड़ा क्योंकि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इस वजह से जबलपुर हाईकोर्ट ने उन पे एफआईआर करने के लिए वहाँ के प्रशासन को कहा कि आप उन पर एफआईआर दर्ज करें, और जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। तो जब उन पर ये एफआईआर हुआ तो वो तिलमिला गए, विजय शाह जो हैं वो तिलमिला गए और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाने पहुंच जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी 14 मई को ही हमारे देश के नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जो है वो शपथ लिए हैं। तो मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई, उनके द्वारा भी इन्हें फटकार लगाया गया कि आप कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है और उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई होने वाली है
होंगी। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर जो चल रहा है, बहुत मैंने बार कहा माफी मांगा है, लेकिन समाज और धर्म को भी अगर मेरी क्या बातों से आप चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार ऐसी बोलूंगा। घटनाओं को कांग्रेस अंजाम देने के बाद आपको इस्तीफा देना आप चाहिए। माफी कांग्रेस के बारे मांगेंगे, में आप कांग्रेस माफी के बारे में मांगेंगे कुछ भी नहीं कहता। और क्या देश आप लोगों को, ऐसे लोगों को माफ कर देगा? क्या ऐसे लोगों को देश माफ करेगा? नहीं करेगा। आप इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हर सुबह जैसे आप लोगों को पहले हमारा वीडियो मिलता था, उसी तरह आप लोगों को हर दिन हर सुबह में सुप्रभात कहते हुए मैं आप लोगों को ये ऐसे ही खबर दिखाऊंगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द हैशटॉप को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद हमारे बेल आइकन को ऑल पर नहीं प्रेस किया है तो ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत सारे लोगों तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वो ऑल पर क्लिक नहीं किए हैं। शायद इसी वजह से उनके पास हमारा वीडियो जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है सब्सक्राइब करने के बावजूद। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू भी हो। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सर्च करके और हमारे वीडियो को देखिए, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मैं फिर आप लोगों को एक बात दोहरा दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर आप लोगों को बात बता दे रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पे द हैशटॉप पे सिर्फ और सिर्फ देश दुनिया की खबरें ही मिलेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले के जैसा झारखंड और गढ़वा की न्यूज़ अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द हैशटॉप 2.0 को आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी आप लोगों को खबर मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ गढ़वा और झारखंड, सिर्फ मतलब झारखंड राज्य के जितने भी खबर होंगे, चाहे वो किसी जिले से हो, वो आप लोगों को उस पर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि देश के जो मेन मुद्दे हैं उन पर अगर आप मेरे न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप उस सारे न्यूज़ को देखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो सारे न्यूज़ जो देश में इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, उन सारे ट्रेंडिंग इश्यूज़ को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पहुँचाने का काम करूँगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर भी करें, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया है, इस वजह से बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिए। बताइए कि ये हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है जो अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है। आप कॉमेडी वीडियो और बहुत सारे वीडियो जो हैं वो आप शेयर करते ही हैं, तो आप ऐसे वीडियो को भी शेयर करना चालू करें ताकि हमारा जो देश है, हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो नौजवान हैं, वो डाइवर्ट ना हो, वो अपने आप को सिर्फ कॉमेडी और बहुत सारे चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें हैं, उनमें व्यस्त रहते हैं। उनको बताइए कि आप न्यूज़ को भी देखिए। न्यूज़ देखने से आदमी का जो सत्ता को, पॉलिटिक्स को समझने में उनको आसानी होती है। इस वजह से मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं तीसरी बार आप लोगों से कह रहा हूं और तीसरी बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं एक ही वीडियो में कि मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंच पाए। और शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो भी आप लोगों को लगता है कि ये इस चीज़ को, इस बात को हमें रखना चाहिए, तो उस बात को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं एमडी हसन नवाज।